दोस्तों आदाब, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते दुबई में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो दुबई में उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने मसनूई बारिश करके अपने मौसम को खुशगवार बना दिया। और ना सिर्फ मौसम को खुशगवार बनाया बल्कि पीने के पानी का ज़ख़ीरा भी किया, यानी मसनूई बारिश से, जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। आज का जो मौजू है हमारा वो यही है, हम आपको बताएंगे इस हवाले से। वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से हम ये वीडियोस बनाते हैं और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आज का इंसान जो है वो जहां चाहे बारिश करवा सकता है। ये 100% हकीकत है। और बल्कि ये कहना कि ये बात पुरानी है गलत नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस जो है ये पुरानी हो चुकी है। हाल ही में दुबई में नकली बारिश की गई जब दुबई में दर्जा हरारत से 50 सेंटीग्रेड पर पहुंचा। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि इंसान जो है वो इस काबिल हो गया है कि अगर कहीं बारिश नहीं हो रही या कहीं सूखा है या कहीं पानी की कमी है तो बारिश बरसाएं और आप पानी जो है वो हासिल करें। सूरज की तेज़ हरारत जो है वो जब समुद्र की सतह पर पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यानी बारिश कैसे होती है ये हमें साइंस बताती है कि जब समुद्र की सतह पर सूरज की हरारत या तपिश जो है वो पानी को बुखारात में तब्दील करके ऊपर की तरफ उठाती है। चूँकि पानी ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो सख्त सर्द होता है और ये भाप जो है वो पानी के छोटे छोटे बूंदे होते हैं जिन्हें हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उनकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन चूंकि ये बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ये आपस में मिलकर वजन बनाती हैं और तब भी ये हल्की होती हैं। लेकिन जब ज़मीन से उठने वाले जो धुआं या फ़ज़ाई आलूदगी को, यानी ऐसे ज़रात जो बहुत छोटे होते हैं, जो नज़र नहीं आते, जिन्हें हम डस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये जब ऊपर इन पानी की बूंदों के साथ मिलते हैं तो इनका वजन बनता है और फिर ये ज़मीन पर बरस पड़ते हैं। ये तो कुदरती बारिश का एक निज़ाम है। मसनूई बारिश कैसे होती है और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और ये किसने किया? बहुत से ममालिक में पीने का मीठा पानी जो है वो मैसर नहीं है। जैसे कि अरब अमारात में हमने देखा, उन्होंने खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये प्रोसेस जो है बहुत महंगा है। 1000 लीटर पानी को, खारे पानी को पीने के पानी के तौर पे वो करने के लिए $60 लागत आती है और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। जब ममालिक में लोग रहते हैं और लाखों लोग होते हैं तो उनके लिए पीने का पानी, सिर्फ पानी ही की ज़रूरत नहीं होती बल्कि सब्जियां, खाने पीने की जो हमारी जो गंदम है, फ्रूट है, इन सब के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो उस हवाले से ये बड़ा महंगा प्रोसेस है जो डिसैलिनेशन का जो प्लांट्स हैं वहाँ पर, इससे ये लगता है। और अभी जो बादलों में जो बारिश बरसाई है, ये इन्होंने बारिश जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से वो की है, जो बादलों से इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर बारिश की सूरत जो है वो इख्तियार करें। क्लाउड सीडिंग जो है वो उसका आगाज़ जो है ये 1946 में मारूफ केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट जो है मिस्टर विंसेंट जोसेफ शेफर जो है, उन्होंने इसका आगाज़ किया था। और यानी इसका तजर्बा जो है उसके बाद 47 में इसका एक तजर्बा हुआ। फिर 1960 में भी मसनूई बारिश के जो तजर्बात होते रहे और कामयाब रहे। इसको देखें हम कि ये कैसे होता है, ये यानी क्या, कौन सा निज़ाम है जिससे इंसान जो है वो बारिश वो कर लेता है। जैसे जहाँ बारिश करवानी नागज़िर हो उस इलाके के ऊपर, यानी ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो जो इसका जो पहला स्टेप है या पहला कदम जो है वो ये है कि जहाँ बारिश करवानी हो जिस इलाके में, उसके ऊपर चलने वाली जो हवा है उसको कंट्रोल किया जाता है। हवा में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया का मिक्सचर या यूरिया और एमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर शामिल किया जाता है, जो हवा से पानी को बादलों में मुंतकिल करने में अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद स्टेप 2 में जब ये
प्रोसेस होता है तो बादलों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कि वो बारिश के लिए तैयार हों, इसमें नमक, यूरिया और एमोनियम नाइट्रेट जो है वो शामिल की जाती हैं। ड्राई आइस और कैल्शियम क्लोराइड को हवा में छोड़ा जाता है, जिससे ये बादल हैं ये घने हो जाते हैं। दोस्तों, पहले जो इक़दाम है बादलों को बनाने वाले, वो बादल तो बन जाते हैं, लेकिन बादलों को बरसाना कैसे है? अब ये बादलों की मर्जी है कि वो कब बरसें, मगर जब बादलों को अपनी मर्जी से बरसने पर मजबूर करना हो तो बादलों के ऊपर हवाई जहाज के जरिए से, रॉकेट के जरिए से या हीलियम के जो गुब्बारे हैं उनके जरिए से ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जो है वो किया जाता है। इससे बादल जो है वो बर्फ में तब्दील होते हैं और भारी हो जाते हैं और फिर कशिश शक्ल की वजह से ये ज़मीन पर बरसना शुरू कर देते हैं। वैसे ये तरीका जो है ये डिसैलिनेशन प्लांट्स के मुकाबले में कहीं सस्ता और बेहतर है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ऊपर दुबई में अभी जब ये हुआ बरसे हैं बादल, ये मसनूई बारिश, तो वो सस्ता रहा, क्योंकि इसी दुबई में डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं इनसे जब 1000 लीटर पानी लिया जाता है उन प्लांट से, तो उस पर जो कॉस्ट है वो $60 जो है वो लगती है 1000 लीटर पर। लेकिन ये जो क्लाउड सीडिंग का जो सिस्टम है ये सिर्फ $2 में आपने देखा कि ये बारिश बरस जाती है। हवाई जहाज के मुकाबले में रॉकेट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि जहाज़ से हवा का रुख जो है वो अगर हवा मुखालिफ समत में चलना शुरू हो जाए तो ये तब्दील होता है, लेकिन रॉकेट्स अपने ठिकाने पर काम करते हैं। जैसे कि हमने बीजिंग ओलंपिक्स में देखा, आपने देखा होगा 2008 में बीजिंग ओलंपिक के जरिए से ये क्लाउड सीडिंग की गई और ये बारिश, ये जो बादल थे ये स्टेडियम से दूर बरसते रहे और जब ये ओपनिंग सेरेमनी हुई तो वहाँ मौसम बहुत खूबसूरत था। तो ये थी सारी मालूमात। मेरी आपसे फिर एक बार दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी जो मालूमाती वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।